नमस्ते दोस्तों। नया साल आ गया है और सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, एक बढ़िया सा म्यूचुअल फंड मिल जाए। लेकिन अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ये सब समझना किसी पुरानी मुश्किल भाषा जैसा लग सकता है ना? तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वही जो सबसे आसान लगता है, स्टार रेटिंग्स देखते हैं। अरे इस फंड की तो 5 स्टार रेटिंग है, बस यही है बेस्ट, खरीद लो। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। पता है, जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की थी ना, तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे भी यही लगता था कि भाई स्टार रेटिंग मतलब गारंटीड हाई रिटर्न। लेकिन फिर एक दिन मेरा ये भ्रम टूट गया, और बुरी तरह टूटा। दिखाता हूँ कैसे। कुछ साल पहले की बात है। दो फंड्स थे, दोनों को मिली थी चमचमाती 5 स्टार रेटिंग। एक था फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड और दूसरा मीराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। अब सोचिए, किसी ने दोनों में पैसा लगा दिया होता तो पता है क्या होता? एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलता। जहां मिराई ने मतलब रॉकेट जैसे रिटर्न्स दिए, वहीं फ्रैंकलिन प्राइमा तो अपने बेंचमार्क को भी नहीं हरा पाया। सोचिए। बस उसी दिन मुझे समझ आया कि ये रेटिंग्स, ये किसी भी चीज की गारंटी नहीं देती, ना परफॉर्मेंस की ना कंसिस्टेंसी की। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये पूरी तरह से कंप्लीटली पास्ट परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती हैं, और वो भी हाल की परफॉर्मेंस को ज्यादा भाव देती हैं। जैसे वो प्रशांत जैन वाले फंड्स थे ना, जब उनका स्टाइल मार्केट के फेवर में नहीं था तो उनकी रेटिंग्स गिर गई, जबकि उनका लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड कितना शानदार था। तो सवाल उठता है, करे तो करे क्या? सही म्यूचुअल फंड चुने कैसे? चलिए अब मैं आपको वो एग्जैक्ट 5 स्टेप प्रोसेस बताता हूं जो मैं खुद यूज करता हूं। ये आपको रेटिंग्स को आंख बंद करके फॉलो करने के बजाय एक एनालिस्ट की तरह सोचना सिखाएगा। तो ये रहे वो 5 कदम। स्टेप 1, अपना लक्ष्य समझें। स्टेप 2, रोलिंग रिटर्न से फंड्स को स्क्रीन करें। स्टेप 3, रिटर्न्स को विजुअली कंपेयर करें, मतलब ग्राफ पर देखें। स्टेप 4, रिस्क रेशियो को चेक करें। और आखिर में स्टेप 5, फंड मैनेजर की स्टाइल को जानें। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपना लक्ष्य समझना। देखिए, कोई भी फंड चुनने से पहले अपनी मंजिल तो तय कर लो। जैसे मान लीजिए, मेरा गोल है कि मुझे जल्दी रिटायर होना है और मेरे पास है करीब 15 साल। अब मुझे एक ऐसा फंड चाहिए जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सब में इन्वेस्ट करे। तो सीधी सी बात है, एक फ्लेक्सी कैप फंड बिल्कुल सही बैठेगा। जब लक्ष्य क्लियर होता है ना, तो कैटेगरी अपने आप साफ हो जाती है। ओके, अगला स्टेप है रोलिंग रिटर्न्स के आधार पर फंड्स को स्क्रीन करना। और यहीं पर फंड की असली पर्सनालिटी सामने आती है। अब ये रोलिंग रिटर्न्स क्या भला है? इसका सीधा सा मतलब है फंड की परफॉर्मेंस को सिर्फ एक फिक्स्ड पीरियड में नहीं देखना, बल्कि कई अलग अलग ओवरलैपिंग पीरियड्स में देखना। इससे ये पता चलता है कि फंड कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है या बस किसी एक साल में तुक्का लग गया था। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमने 3 साल और 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर ये फंड शॉर्टलिस्ट किए। क्वांट फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। हाँ, एक और था बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, उसको हटा दिया गया क्योंकि उसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं था। अब आता है मजेदार हिस्सा, स्टेप 3। हम इन रोलिंग रिटर्न्स को एक ग्राफ पर डालेंगे ताकि हम परफॉर्मेंस और वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव दोनों को देख सकें। और जैसे ही आप ये करते हैं ना, पैटर्न बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। जैसे देखो, क्वांट फ्लेक्सी कैप का ग्राफ कितना वाइल्ड और वॉलेटाइल है। इसमें बड़े बड़े उतार चढ़ाव हैं। इससे हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि रिटर्न कितना मिला, बल्कि ये भी समझ आता है कि उस रिटर्न तक पहुंचने का सफर वो कितना तूफानी रहा है। ठीक है, तो अब टाइम है असली एक्सरे करने का। अब हम आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझने के लिए थोड़ा और गहरा गोता लगाएंगे और चेक करेंगे फंड का रिस्क और मैनेजर की स्टाइल। चलिए स्टेप 4 में इन फंड्स की पर्सनैलिटी को और अच्छे से समझते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये 3 बहुत जरूरी रिस्क रेशियो दिखाती है। पहला है शार्प रेशियो, सिंपल भाषा में रिस्क के बदले कितना रिटर्न मिल रहा है। फिर है अपसाइड कैप्चर, मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो फंड कितना अच्छा करता है। और आखिर में डाउन साइड कैप्चर, यानी जब मार्केट गिर रहा है तो ये कितना बचाता है। इस डेटा से कहानी बिल्कुल साफ है। क्वांट बुल मार्केट का राजा है, पराग पारेख गिरते बाजार का रक्षक है और एचडीएफसी थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखता है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी स्टेप 5 पर, फंड मैनेजर की स्टाइल को समझना। देखिए,
क्वांट फंड हाउस का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कंपनी के फंडामेंटल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स और मार्केट साइकिल्स पर फोकस करते हैं। और यही वजह है कि ये बुल मार्केट्स में कमाल का परफॉर्म कर सकता है। दूसरी तरफ है पराग पारेख। इनका फोकस है वैल्यू इन्वेस्टिंग पर, और साथ ही ये विदेशी स्टॉक्स में भी पैसा लगाते हैं। और यही यूनिक स्टाइल है जो इसे गिरते हुए बाजार में चमकने और पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देने में मदद करती है। और फिर आता है HDFC फ्लेक्सीकैप। यहाँ कहानी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। पहले इसे सालों तक प्रशांत जैन ने मैनेज किया, जो एक पक्के वैल्यू इन्वेस्टर थे। फिर आई रोशी जैन, जिनका फोकस ग्रोथ स्टाइल पर था, और अब उन्होंने भी फंड हाउस छोड़ दिया है। तो मैनेजर में जब बार बार ऐसे बदलाव होते हैं ना, तो एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी सी बनी रहती है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद सवाल ये उठता है कि एक निवेशक के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। यहाँ से दो रास्ते सामने आते हैं, एक है एक्टिव एनालिसिस का और दूसरा पैसिव इन्वेस्टिंग का। देखिए, एक्टिव फंड्स में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उसके लिए आपको ये सब एनालिसिस करना पड़ेगा और खर्चा भी ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ है इंडेक्स फंड्स। ये आपको मार्केट जितना रिटर्न देते हैं, सिंपल हैं, सस्ते हैं और इनमें कोई ड्रामा नहीं होता। सच बताऊं तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक बहुत ही आसान और असरदार ऑप्शन है। कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि आप किसी एक फंड मैनेजर पर दांव नहीं लगा रहे, बल्कि पूरे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये भारत में बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। पता है, पैसिव फंड्स की हिस्सेदारी कुछ ही सालों में 7% से बढ़कर 17% हो गई है। लेकिन अगर कोई एक्टिव फंड से ही ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहता है, तो बस एक बात याद रखें, हम एक फ़ोन या कार खरीदने के लिए हफ्तों तक रिसर्च करते हैं ना, है ना? तो वो फंड जो दशकों तक हमारे पैसे को मैनेज करने वाला है, वो कम से कम उतना अटेंशन तो डिजर्व करता ही है। उम्मीद है इस 5 स्टेप प्रोसेस से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। वैसे आप म्यूचुअल फंड्स को कैसे एनालाइज करते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका हर एक लाइक हमें ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।